साथियों, मेरे पास अक्सर कॉल आती है कि सर मेरे पास तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी है, उसके बावजूद भी लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, मैं क्या करूं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपको कितने दिन का एक्सपीरियंस है, तो कोई बताता है मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बताता है मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बताता है मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर जब मेरा अगला क्वेश्चन जब मैं उनसे पूछता हूँ, तो उसके आंसर सुन के आपको भी हंसी आएगी। जब मैं उनसे पूछता हूँ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, किस कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो फिर मुझे वो 2-3 कंपनियों के नाम गिनवाते हैं। और अगर किसी ने गलती से 5 साल का एक्सपीरियंस बता दिया, तो 5-7 कंपनी 8 कंपनियों के नाम मुझे गिनवा देते हैं, है ना। और फिर वो कहते हैं लोग विश्वास नहीं करते। तो क्या उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए? अक्सर होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग भी बस एक बिजनेस की तरह है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी पहले मिठाई की दुकान थी, और तकरीबन 2-3 साल तक उन्होंने मिठाई की दुकान चलाई, बहुत अच्छी चलने लगी। स्टार्टिंग में कोई भी काम जब आप करते हैं तो स्टार्टिंग में जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उनको किसी ने आकर के सलाह दे दी कि यार ये मिठाई विठाई के काम में नुकसान ज़्यादा होता है, जो मिठाई नहीं खरीदते लोग तो वो खराब हो जाती हैं, नुकसान ज़्यादा होता है, कोई ऐसा काम करो जिसमें नुकसान कम है। तो कौन सा काम करना चाहिए? तो मैं बोला आजकल ये बैटरी के रिक्शे आ रहे हैं ना, बैटरी के जो रिक्शे आते हैं, मिनी मेट्रो, इनकी बैटरी रख लो और किस्तों पर फिर बैटरी लगाया करना, उसमें बहुत बचत है। एक बैटरी पे ही 4-5 हज़ार रुपये बच जाते हैं। उन्होंने सोचा यार रोज के 5-7 हज़ार रुपये बचेंगे, 10 हज़ार बचेंगे तो मजा आ जाएगा। तो उन्होंने वो दुकान बंद करके बैटरी की दुकान खोल ली। और बैटरी की दुकान अब खोल तो ली, अब उस पर बैठने लगे। 6 महीने हो गए। जो सोच रहे थे कि रोज लोग आएंगे बैटरी लगवाने के लिए, लाइन लग करके बैटरी मेरी बिका करेंगी, रोज के 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये बचा करेंगे, उतना तो रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को पता कहाँ होता है ना। और मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने, किसी ने सलाह दे दी यार बैटरी वैटरी का इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है, एक काम करो दिल्ली से कपड़े ले आओ, लेडीज कपड़े रख लो यहाँ, है ना। लेडीज की कुर्ती वगैरह आती है, उनमें बहुत बचत है ना। 60-70% पैसा बचता है उनमें। तो फिर उन्होंने कुछ दिन बाद, 7-8 महीने बाद, वो दुकान बैटरी की बंद कर दी। पौने पौने रेटों में वो जो सामान था वो किसी और दुकान वाले को बेच दिया, वहां भी लॉस उन्होंने उठाया। और फिर वो गफ्फार मार्केट से जा करके, जहाँ कपड़े की मार्केट है वहां से जाकर के कपड़े ले आए। उन्होंने कपड़े की दुकान भर ली। और वो सोच रहे थे अब तो भाई कपड़े तो हर व्यक्ति को चाहिए, और लेडीज तो बहुत कपड़े परचेज करती है, तो अब मेरी दुकान पे तो लाइन लग जाएगी। और मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, और कुछ दिन बाद वो भी दुकान बंद हो गई। तो बस ऐसे ही होते हैं, 2 साल 3 साल में 5 कंपनी करने वाले, 10 कंपनी करने वाले। साथियों, कोई भी व्यक्ति पता है हमारे साथ कब जुड़ता है? जब वो हमें तरक्की करता हुआ देखता है, तो वो फैसला करता है कि हमारे साथ जुड़ करके वो भी तरक्की कर सकता है ना। और जब आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे, तो पहले तो आपको ही उसको समझने में टाइम लगेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन को, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या मार्केटिंग प्लान है ना। आप अपने आप को प्रूव करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप इस काम को कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग आपको देखेंगे उसमें काम करते हुए, फिर विश्वास करके आपके साथ आएंगे। आपने लोगों को बताया ये मैं कंपनी कर रहा हूँ XYZ, लोगों ने आपको देखा, आप आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने जैसे ही मन बनाया आपके साथ ज्वाइन करने का, आपने कंपनी बदल ली, आप अब दूसरी कंपनी में आ गए। और जब वो पूछ रहा है अच्छा वो कंपनी कर रहे हो, ना ना वो कंपनी तो नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, ये वाली कर लो। तो कन्वेंस तो पहले आपने वो वाली कंपनी के लिए करा था, XYZ के लिए, अब ये वाली क्यों कर ले, है ना। अब इसके लिए वो दोबारा मन बनाएंगे, 4-6 महीने के बाद फिर इसके लिए तैयार हुए, तब तक आपने फिर कंपनी चेंज कर दी। कुछ लोग कंपनियां ऐसे बदलते हैं जैसे वो बंदर गुलाटी मारता है ना पेड़ के ऊपर, इस डाली से उस डाली और उस डाली से उस डाली। तो ऐसे ही वो कंपनियां इधर उधर चेंज करते रहते हैं। और लोग विश्वास नहीं करते, लोग कहते हैं यार मैं इसके साथ अगर विश्वास करके इस कंपनी में आ भी गया,
तो इसका क्या भरोसा है ये कब चेंज करके दूसरी कंपनी में चला जाएगा, मेरा पैसा भी नुकसान करवाएगा और मेरे समय का भी नुकसान करवाएगा। तो लोग इसलिए बिलीव नहीं करते। और अचंभे की बात बताऊं आपको, मैं एक सीक्रेट बताऊं, एक सीक्रेट शेयर करूं आपके साथ। कुछ कुछ लोग तो एक एक समय पर दो दो तीन तीन कंपनियां साथ में लेकर घूम रहे होते हैं। वो अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ये वाली कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बोल पूछते हैं, ये वाली कंपनी कर लो। तो वो कहते हैं यार ये तो अमेरिका की कंपनी, अच्छा हिंदुस्तान की करना चाहते हो तो ये दूसरी कंपनी की लीफलेट निकाल के उसके हाथ में, ये हिंदुस्तान की कंपनी है। यार इसके प्रोडक्ट महंगे, अच्छा सस्ते प्रोडक्ट लेना चाहते हो, ये सस्ते वाले प्रोडक्ट, ये वाली कंपनी कर लो। यार प्रोडक्ट नहीं बेचने, अच्छा इन्वेस्टमेंट वाली करनी है, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, इसकी टोपी उसके साथ ये भी वाली हैगी, इसमें पैसा लगाओ इतना सारा। तो एक ही समय पर उनके बैग में तीन तीन चार चार कंपनियां होती हैं, और फिर वो कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे, हम तरक्की नहीं कर रहे। तो कहीं चेक करो, आपके साथ भी तो ऐसा ही नहीं है ना। अच्छा आप में से कुछ लोग अब हंस रहे होंगे जिन्होंने ये काम करा है, या जिनके साथ अभी भी ऐसा हो रहा है। अब देखो सच्चाई जो कड़वी होती है, अब आपको कड़वी लगे तो यार कमेंट में तो जरा अपने गुस्से को उतारना मत है, या डिसलाइक करके आप बोलो अच्छा तुमने ऐसा बोल दिया हम डिसलाइक करेंगे, अब तो ऐसा मत करना, है ना। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने पर भी जो जीएसटी नहीं है कर देना। क्या आपके साथ ऐसा है? जो ईमानदार है वो कमेंट करके बताएं जरूर। क्या आपने भी एक दो साल में दो तीन कंपनियां बदल ली हैं, या बदलने की सोच रहे हैं, या बदलते रहते हैं, है ना। तो लोग क्यों विश्वास करेंगे। फॉरएवर में जुड़ गए हो, काम करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और एक दिन होगा जब आप फॉरएवर में मिलीनियर बनेंगे, फॉरएवर में एक मजबूत लीडर बनेंगे, फॉरएवर की वो सारी कामयाबी आप अचीव करेंगे जो आप अचीव करने के लिए आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, और फिर उनको विश्वास दिला के अपने साथ लाना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। अगर बंदर वाली गुलाटी मारते रहेंगे इस डाली से उस डाली तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए साथी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।